Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर तफसीर इकबाल, टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ़द ने शमशाबाद और कोकापेट में औक़ाफ़ी जायदादों का दौरा किया। तेलंगाना की साबिक़ा हुकूमत की जानिब से मख्तस की गई अराज़ियात का मुआयना करने के लिए महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर तफसीर इकबाल, टिमरीज वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, टिमरीज की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम व दीगर ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ़द ने शमशाबाद का दौरा किया। दरी असना कोकापेट में इस्लामिक कल्चरल सेंटर की अराजी का भी दौरा किया गया। फ़हीम कुरैशी वाइस चेयरमैन टिमरीज ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश है कि किराए की इमारतों में कारकर्द टिमरीज के इदारों की ज़ाती इमारतें हों। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की इस जुस्तजू को मद्देनज़र रखकर आज औक़ाफ़ी अराज़ियात जो कि 10 एकड़ पर मुश्तमिल हैं उनका तफसीली दौरा किया गया है। आपको बता दें कि ओहदेदारों ने आज इस दौरे के मौके पर इन जायदादों पर मस्जिद की तामीर करने, इस्लामिक कल्चरल सेंटर और टिमरीज के इदारों की तामीर, बाउंड्री वॉल तामीर करने पर गौर व खौज़ किया है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि औक़ाफ़ी जायदादों का मुआयना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के बगैर ही किया गया है। वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन की गैर मौजूदगी में औक़ाफ़ी जायदादों का मुआयना करना अवाम के लिए तशवीश का बास बना हुआ है। आरे गाరు जी हाँ करना तो मुश्किल है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से आस-पास से वो मैप लाइए of the 200 acres of land which Muslim minorities had lost. उसके लिए सूट फाइल हुआ है, सूट फाइल हुआ है। So उसका स्टेटस क्या निकालिए? जी ये निकल गया। उनके one thing, what is went is went. At least if you fight and you get the order in your favor, compensate में at least you did the buildings and everything ना with that SDI compensation इसमें आता ना था। मैं बहुत बड़ी खुशी से आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब रेवंत रेड्डी जानिब से जितने भी माइनॉरिटी टेम्परेरी स्कूल्स है वो अपने जो भी किराए में हैं वो अपने अपने ज़ाती प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट होना बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा जुस्तजू है। तो इस सिलसिले में हम जो प्रॉपर्टीज़ जितने प्रीवियस गवर्नमेंट में अलॉट हुए थे, जितने टेंडर कॉल किए थे, हमारे सेक्रेटरी मैडम के साथ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल साहब के साथ पूरा प्लेसेस का जायज़ा लिए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हमको मालूम पड़े। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, टेंडर प्रोसेस में है। थोड़ा बहुत डिफेंस से इशू आ रहा था पर वो भी एक रिवाइज जीवो आया उनके पास से, उस पर थोड़ा तहकीक हो रहा है। अगर वो जीवो में रिलैक्सेशन है तो इमीडिएटली हम ट्रांसलेशन शुरू करने के लिए इसमें तैयार है। और साथ ही कोकापेट में जो इस्लामिक सेंटर के जो लैंड प्रीवियस गवर्नमेंट से जो आया था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिए, कोई उसका कंपाउंड वाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एनक्रोचेस हो रहे हैं। तो वहाँ पे तफसीर साहब और हम विज़िट किए और वो प्रॉपर्टी में जल्द से जल्द उस पर कंपाउंड वाल लाएंगे और उस पर स्ट्रक्चर लाएंगे। सबसे पहले इंशाल्लाह मस्जिद की तामीर होगी, उसके बाद में जो भी एक्टिविटी होना है वहाँ पे होगा कल्चरल एकेडमी का, पर सबसे पहले मस्जिद की तामीर करना बोलते अभी हम बात किए। ये बात कि कमेटी को बुला के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब नहीं आ सके, उनसे भी बैठ के मशवरा करके वहाँ पर मस्जिद का तामीर शुरू करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी माइनॉरिटी वेलफेयर प्रॉपर्टी है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स बनेगा। वो प्रॉपर्टी डेवलप होने से वो प्रॉपर्टी को डेवलप करके अपने पूरे भाइयों बहनों को उससे मदद मिलेगी, उसका हमारा को अंदाज़ा है और इंशाल्लाह वो तहत काम करेंगे। उस टोटल कितने करेंगे?
टोटल 10 हेक्टर है जहाँ पेपर में है। अब फिजिकल सर्वे करे बाद में कितना हेक्टर है क्या है पूरा इंक्वायरी करेंगे और हमारी जो डिजिट है डिजिट के हिसाब से पूरा 10 हेक्टर लेकर कंपाउंड बना के उसको मुतमईन काम करेंगे उसका पूरा कंप्लीट। ये एयरपोर्ट के एंट्रेंस के बाद जो तो प्रॉपर्टी का है जी, जब भी आप दौरा करेंगे वो कितना है? वो टोटल 50 हेक्टर है जिसमें 20 हेक्टर टेम्परेरी को दिए और 30 हेक्टर वक्फ के तहत है। पर अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे कोई बोर्ड या कोई भी नहीं है, प्रीवियस गवर्नमेंट में कोई मेंटेन नहीं किए। इंशाल्लाह पूरा उसको मेंटेन करेंगे, वॉचमैन लगाएंगे राउंड द क्लॉक और कम्प्लीटली हमारे कस्टडी में रखेंगे लैंड को और उसके लिए भी कुछ प्रॉपर विजन से उस पर काम करेंगे। जो ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टी भी इंक्रोच हुए, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन करे, कुछ मुतवल्ली बेचे हैं, तो उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब इसको बराबर से उसको अंजाम पे पहुँचाएंगे। परसों में उनका स्टेटमेंट भी पढ़ा था मैं और बहुत सीरियस है। जितने भी किराएदार जितने भी उसमें डिफ़ॉल्टर्स है उन पर सख्त कार्रवाई लेते हुए चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट पढ़ा और मैं समझता हूँ वो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे उस पर। बड़ी शरीफ दरगाह के पास जो वक्फ का लैंड है, इनिशियली ये लैंड टिमरीज के स्कूल्स के लिए हमको अलॉट हुआ है। ऑलरेडी जो अलॉटमेंट ऑर्डर है उसके से हम लोग काम करना शुरू करें, बट एक्चुअली यहाँ पे डिफेंस के लैंड्स हैं। सो एज़ पर डिफेंस रूल्स यहाँ पे 500 मीटर्स तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते करके हमको नोटिस करे वो लोग, तो इसीलिए ये वर्क वहीं पे स्टॉप कर दिया गया, फर्दर नहीं लेके गया। अभी हम सबको भी मालूम है कि हैदराबाद सिटी में दादापुर 45 स्कूल्स हमारे हैदराबाद सिटी में टिमरीज के हैं, बिकॉज यहाँ पे माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन पॉपुलेशन का ज़्यादा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरे रेंटेड बिल्डिंग्स में ही स्कूल चला रहे हैं। सिर्फ एक गोलकोंडा में ही एक स्कूल हम लोग परसों ऑनरेबल सीएम के हाथों से इनॉग्रेट करे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको लैंड मिला कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर ये भी लैंड तो यहाँ आराम से 8 से 10 स्कूल हम लोग देंगे, बट यहाँ पे लैंड का इशू है, इसीलिए हम लोग नहीं बना सक रहे। तो आज हमारे वाइस चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट और अपने सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के भी हम लोग मिल के साथ में यहाँ पे आया है, अलॉन्ग विथ वक्फ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड ईडब्ल्यू और डीसी। तो यहाँ पे लैंड को वेरीफाई करें, एक बार विजिट करके देखना है। इसी तरीके से अभी सर्कुलर इंस्ट्रक्शन डिफेंस की तरफ से भी आया है, जहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दे के 500 स्क्वायर यार्ड्स ना से कुछ कम कंस्ट्रक्शन से उस बियॉन्ड दैट लिमिट स्टार्ट करने का कुछ है, तो वो भी डिफेंस ऑफिशियल से एक बार वेरीफाई करेंगे हम लोग। और वेरिफिकेशन करने के बाद अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेरी सून स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे आ चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मैचिंग ग्रांट भी अवेलेबल है, बस हम लोग टेंडर्स भी कॉल कर चुके हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स आर हेजिटेटिंग टू स्टार्ट द वर्क बिकॉज यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करना है। तो डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ में बात करके जो उनके सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस या गेजेट है वो भी हम लोग देख के इफ पॉसिबल काम अगर कर सकते तो वी विल स्टार्ट द वर्क वेरी सून, बता रहे हैं। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।